हेलो एवरीवन। वेक्टर कैलकुलस की सीरीज में यह पांचवा वीडियो है और इस वीडियो में आज हम लोग ग्रेडियंट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि ग्रेडियंट का फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है और ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है, ठीक। और उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ था पिछले वीडियो में, और इस वीडियो में हम लोग वही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था कि अगर कोई एक स्केलर पॉइंट फंक्शन गिवन है और अगर इसे इक्वल टू सम कांस्टेंट लिखते हैं तो ये एक सरफेस को रिप्रेजेंट करेगा, और इस सरफेस के किसी पॉइंट पे सपोज करें वो पॉइंट एक्स डैश वाई डैश जेड डैश है, तो इस पॉइंट पर अगर हम ग्रेडियंट निकालते हैं ना तो वो एक नॉर्मल वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। अगर ग्रेडियंट निकालते हैं तो ये एक वेक्टर होता है जो कि नॉर्मल होता है इस सरफेस के, ठीक। तो इसको एक नॉर्मल वेक्टर बोल सकते हैं जो कि इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर होता है। और अगर इस नॉर्मल वेक्टर का मतलब कि जो ग्रेडियंट है उसका कंपोनेंट निकालते हैं किसी गिवन डायरेक्शन में, सपोज करें कि कोई डायरेक्शन गिवन है, मतलब कोई वेक्टर गिवन है ए वेक्टर, और हमें इसका कंपोनेंट निकालना है इस वेक्टर में, ठीक। और वही कंपोनेंट क्या होता है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता है, ठीक। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव है जो भी नॉर्मल वेक्टर है, मतलब जो भी ग्रेडियंट जो होगा उसका कंपोनेंट निकालते हैं इस वेक्टर के डायरेक्शन में। और किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन कौन रिप्रेजेंट करता है, उसका यूनिट वेक्टर, ठीक। तो जो भी गिवन वेक्टर का यूनिट वेक्टर होगा उसको डॉट प्रोडक्ट कर देंगे ग्रेडियंट से, तो वही होता है क्या, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। मतलब कि इसका कंपोनेंट ले रहे हैं कोई भी गिवन डायरेक्शन में, ये हमें वेक्टर दिया रहता है क्वेश्चन में, अगर डायरेक्शनल डेरिवेटिव से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो जो ग्रेडियंट होता है ना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही डायरेक्शनल डेरिवेटिव वाला क्वेश्चन होता है। तभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड यूनिट वेक्टर normal to the surface x square plus y square plus 3xyz is equal to 9 at the point 1, 2, -1, ठीक ना। इस पॉइंट पे हमें क्या करना है, इस सरफेस पे एक यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना है। मतलब कि हमें एक सरफेस गिवन है और उस सरफेस का जो इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 9। और हमें बोला गया कि एक पॉइंट, वो पॉइंट कौन सा है, वो है 1, 2, -1। इस पॉइंट पे हमें एक नॉर्मल वेक्टर चाहिए और वो यूनिट नॉर्मल वेक्टर होना चाहिए। तो नॉर्मल वेक्टर को कौन रिप्रेजेंट करता है, ग्रेडियंट ऑफ फाई, यही होता है नॉर्मल वेक्टर के बराबर। और हमें इसी नॉर्मल वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले नॉर्मल वेक्टर निकालना पड़ेगा, मतलब ग्रेडियंट ऑफ दिस फंक्शन, ठीक ना। तो ये क्या होता है, ग्रेडियंट का डेफिनेशन डेल फाई बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल फाई बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल फाई बाई डेल जेड के कैप। मतलब ये जो फंक्शन, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर वाई, फिर जेड के रिस्पेक्ट में। आई होप कि आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन आता हो। अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं आता तो इसके पिछले वीडियो में हमने वो भी कवर किया है, आप लोग उसे जाके देख सकते हो। जब इस फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे ना तो बाकी जितना भी वेरिएबल है वो एज ए कॉन्स्टेंट जैसा ट्रीट होता है। तो अगर इसे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि ये y है और हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अब यहाँ में से 3 भी कॉन्स्टेंट है, y भी कांस्टेंट है और z भी कांस्टेंट है, और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। तो अगर x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये होगा, तो दिस आई के प्लस, इस तरह से y को डिफरेंशिएट करेंगे तो x 0 हो जाएगा और y का क्या होगा 2y प्लस, इसमें 3 भी कांस्टेंट है, x भी कांस्टेंट है, z भी कांस्टेंट है, ये हो जाएगा j के प्लस। अगर इसे z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, ये भी 0, ये भी 0 और ये, इसमें से 3 भी कांस्टेंट है, x भी कांस्टेंट है, y भी कांस्टेंट है और z का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, तो 3xy k कैप हो गया। ये हमारा नॉर्मल वेक्टर निकला। और हमें किस पॉइंट पे चाहिए, 1, 2, -1 पॉइंट पे चाहिए। तो यहाँ पे पुट अप करेंगे, तो अगर यहाँ पे x 1 है, y 2 है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस
जेड -1 है और ये 2 है, तो 3 2 जा 6, ये हो जाएगा -6 आई कैप प्लस 2y यानी कि 4 2 2 जा 4 और x और z -3, ये हो जाएगा जे कैप प्लस 3, x है 1 y है 2, 3 2 जा 6 के कैप। ठीक, ये हमारा निकला नॉर्मल वेक्टर -4 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 6 के कैप। अब इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, ये हो जाएगा एन वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर। यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन यही होता है, ये हो जाएगा -4 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 6 के कैप डिवाइडेड बाय √16 प्लस 1 प्लस 36। जब इसको सोल्व करेंगे और आगे तो क्या होगा 4 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 6 के कैप डिवाइडेड बाई 16 और 117 और 36 कितना हो जाएगा 53 √53। ये आया हमारा आंसर, यूनिट वेक्टर का आंसर। तो इस सरफेस के इस पॉइंट पे जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर होगा वो ये होगा। ये था फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एंगल बिटवीन द सरफेसेस x² + y² + z² इज इक्वल टू 9 एंड z इज इक्वल टू x² + y² - 3 एट द पॉइंट 2, -1, 2। तो हमें कोई दो सरफेस दे रखा है, एक सरफेस ये और एक सरफेस ये, और ये दोनों सरफेस किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा और उस पॉइंट पे हमें दोनों सरफेस के बीच का एंगल फाइंड आउट करने बोला। तो सरफेस के बीच का एंगल क्या होगा, अगर ये एक सरफेस है, सपोज करिए कौन सा सरफेस है, इस इक्वेशन के लिए x² + y² + z² इज इक्वल टू 9, इसका सरफेस ये। इसी तरह एक और सरफेस गिवन है और ये सरफेस कितना है, ये है z इज इक्वल टू x² - z इज इक्वल टू x² + y² - 3। ठीक, ये दे रखा है हमें, और ये दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। ये दोनों पॉइंट का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है 2, -1, 2। और हमें बोला गया है कि एंगल बिटवीन दिस सरफेसेस क्या होगा। तो ये जो सरफेस है, इस सरफेस का भी इस पॉइंट पे नॉर्मल वेक्टर होगा, यानी कि ग्रेडियंट फाई निकालेंगे तब निकलेगा नॉर्मल वेक्टर। इसी तरह से ये जो सरफेस है, इसी पॉइंट पे इसके भी नॉर्मल वेक्टर निकालेंगे, जो कि वो भी ग्रेडियंट फाई होगा। अगर इसे φ1 बोले और अगर इसे φ2 बोले, ठीक ना, φ2 इज इक्वल टू x² + y² - z - 3, z को भी उस साइड में भेज दिए, ये φ2 होगा। तो मान लेते हैं ये पहला सरफेस का नॉर्मल वेक्टर है और ये दूसरा सरफेस का नॉर्मल वेक्टर है। अब इन दोनों नॉर्मल वेक्टर के बीच में जो भी एंगल होगा वही एंगल होगा दोनों सरफेसेस के बीच में। तो अगर जब भी सरफेस के बीच में एंगल फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए तो दोनों सरफेस का नॉर्मल वेक्टर का बीच में एंगल फाइंड आउट करेंगे, वही होता है सरफेस के बीच के एंगल। ठीक ना, तो ये भी एक नॉर्मल वेक्टर होगा, ये भी नॉर्मल वेक्टर, और इन दोनों के बीच में जो भी एंगल होगा वही एंगल हमें फाइंड आउट करना है, वही होता है सरफेस के बीच का एंगल। तो हमें इस वेक्टर का भी नॉर्मल वेक्टर चाहिए और इस सरफेस के लिए भी नॉर्मल वेक्टर चाहिए और इस सरफेस के लिए भी नॉर्मल वेक्टर चाहिए। तो सपोज करें हम पहला नॉर्मल वेक्टर निकाल रहे हैं, यानी कि φ1 इसके लिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, del φ1 by del x I कैप, del φ1 del y j कैप प्लस del φ1 del z इंटू के कैप। अब जब ये सरफेस को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 2x I कैप, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो होगा 2y j कैप, प्लस z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2z k कैप होगा। ठीक, ये हमारा निकल रहा है n1 वेक्टर। किस पॉइंट पे चाहिए, 2, -1, 2 पे चाहिए। तो अगर 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4i कैप - 2j कैप प्लस 4k कैप। ठीक, ये आया पहला नॉर्मल वेक्टर। इसी तरह से हम दूसरा नॉर्मल वेक्टर भी निकालेंगे इस सरफेस के लिए। तो इस सरफेस को कैसा लिख सकते हैं, φ2 इज इक्वल टू x² + y²
-z-3। ठीक, अब जब इसका नॉर्मल वेक्टर निकालेंगे तो इसका भी हमें ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा। तो ग्रेडियंट का डेफिनेशन क्या होता है, del phi 2 del x I कैप प्लस del phi 2 del y j कैप प्लस del phi 2 del z इंटू k कैप। जब इसे x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो ये होगा 2x I कैप, y के रिस्पेक्ट में होगा 2y j कैप, और z को तो डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा तो ये सिर्फ k कैप हो जाएगा, और ये 3 तो कांस्टेंट है तो सबके लिए 0 होगा। तो ये निकला दूसरा नॉर्मल वेक्टर। तो हमें, और ये दूसरा नॉर्मल वेक्टर को किस पॉइंट पे निकालना है, 2, -1, 2 पे, इसको भी। तो ये n2 वेक्टर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4i कैप -2j कैप -k कैप। तो ये आया हमारा दूसरा नॉर्मल वेक्टर। अब यही दोनों वेक्टर के बीच का एंगल ही होगा, दोनों सरफेसेस के बीच का एंगल। अब दोनों के बीच का एंगल कैसे निकालेंगे, तो वो निकालेंगे इस फॉर्मूले से। डॉट प्रोडक्ट करेंगे दोनों का तो क्या होता है, n1 डॉट n2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ n1, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ n1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ n2 इंटू कोस थीटा, अगर दोनों के बीच का एंगल थीटा कंसिडर किए हैं तो। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर मिलेगा, तो इसको मिटा दीजिए। तो हमें n1 दे रखा, n1 डॉट n2 कितना होगा, n1 डॉट n2, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो कितना होगा, 16 माइनस माइनस प्लस 4, और ये 4 और -1, ये हो जाएगा -4 डिवाइडेड बाय, ये निकला n1 इंटू n1 डॉट n2। अब हमें मोड चाहिए, यानी कि मैग्नीट्यूड चाहिए। n1 का मैग्नीट्यूड कितना होगा, √16 प्लस 4 प्लस 16 36, मतलब कि 6। और n2 का मैग्नीट्यूड कितना है, ये हो जाएगा √4 का स्क्वायर मतलब कि 16, 2 का स्क्वायर मतलब कि 4, और 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 5 √21। ठीक, अब हमें क्या पता है, n1 डॉट n2 इज इक्वल टू n1 का मैग्नीट्यूड n2 का मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा। तो कोस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा n1 डॉट n2 डिवाइडेड बाय मोड ऑफ n1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ n2। अब इसका वैल्यू पुटअप करेंगे, ये हो जाएगा कितना, 16 डिवाइडेड बाय n1 का मैग्नीट्यूड कितना आया, 6, और n2 का मैग्नीट्यूड कितना आया, √21। तो ये निकला कोस थीटा इज इक्वल टू, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स 16 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 21 √। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एट द पॉइंट 2, -1, 1 इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, और ए वेक्टर का वैल्यू भी दिया है। तो हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करने बोला, और वो सरफेस का जो इक्वेशन है वो गिवन है x y³ प्लस y z³। ठीक, तो और कौन सा पॉइंट पे डायरेक्शनल डेरिवेटिव चाहिए, वो चाहिए -2, -1, 2 पे चाहिए, सॉरी 2, -1, 1 है, इस पॉइंट पे हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव चाहिए। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है, तो इस पॉइंट में जो भी हम लोग नॉर्मल वेक्टर निकालेंगे, मतलब ग्रेडियंट, ठीक ना, और इसका कंपोनेंट अगर हम निकाल दें किसी गिवन वेक्टर, और गिवन वेक्टर क्या है, ए वेक्टर, तो सपोज करिए ए वेक्टर है, तो जब ये जो नॉर्मल वेक्टर है इसका कंपोनेंट निकालते हैं किसी गिवन वेक्टर के डायरेक्शन में, उसी को बोलते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ठीक, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव का मतलब क्या है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव का मतलब है कि जो भी ग्रेडियंट है यानी कि नॉर्मल वेक्टर है उसका कंपोनेंट निकालेंगे ए वेक्टर के डायरेक्शन में, और किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है, उसका यूनिट वेक्टर, क्योंकि यूनिट वेक्टर ही हमें बताता है कि डायरेक्शन किधर है। ठीक है, डायरेक्शन का रोल प्ले कौन करता है, यूनिट वेक्टर। ठीक, उसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर। और कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, तो उस वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट करेंगे जिस
वेक्टर के डायरेक्शन में हमें इसका कंपोनेंट निकालना है उसी का यूनिट वेक्टर से। ठीक, ये होता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। मतलब कि अगर डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने के लिए बोला जाए किसी वेक्टर में, तो उस पॉइंट पे क्या करेंगे, ग्रेडियंट निकालेंगे और उसी का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे जिस भी वेक्टर दिया है उसके यूनिट वेक्टर से, वही होता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो हमें ग्रेडियंट चाहिए और ए कैप चाहिए, तो ए कैप तो यहाँ निकाल सकते हैं, यानी कि यूनिट वेक्टर ये क्या होगा, ए वेक्टर डिवाइडेड बाई ए का मैग्नीट्यूड, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए वेक्टर किया है आई प्लस 2j प्लस 2k, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, अंडर रूट 1 प्लस 4 प्लस 4, मतलब कि ये निकल के आ रहा है आई प्लस 2j प्लस 2k डिवाइडेड बाई 3, ये आ रहा है हमारा यूनिट वेक्टर एलोंग वेक्टर ए। अब हमें क्या चाहिए, डायरेक्शनल डेरिवेटिव चाहिए। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला है वो क्या है, ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट ए वेक्टर। अब ग्रेडियंट निकालना है इस फंक्शन का, तो इस फंक्शन का ग्रेडियंट कैसे निकालेंगे, तो वो होता है डेल फाई बाई डेल एक्स आई के प्लस डेल फाई बाई डेल वाई जे के प्लस डेल फाई बाई डेल जेड के। और यहाँ पे जो फंक्शन दे रखा है वो एफ एक्स वाई जेड लिखा गया, उसको हम लोग फाई मान रहे हैं। सपोज करें ये इक्वल टू 5 भी है, ठीक ना। अब अगर उसे x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें पार्शियली, तो होगा वाई क्यूब आई कैप प्लस y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो होगा 3x वाई स्क्वायर प्लस जेड क्यूब जे कैप प्लस z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये टोटली 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3y जेड स्क्वायर के क्यूब। अब इसे किस पॉइंट पे हमको चाहिए, ये तो ग्रेडियंट निकल रहा है ना, ये हमारा ग्रेडियंट निकल रहा यानी कि नॉर्मल वेक्टर, इसी का कंपोनेंट निकालना है। तो पहले हम ग्रेडियंट निकाल लेते हैं। किस पॉइंट पे चाहिए, 2, -1, 1 पे चाहिए। तो y है 1 -1, तो ये हो जाएगा माइनस आई कैप प्लस वाई स्क्वायर मतलब कि 1 और ये 2 6 और जेड क्यूब प्लस 1, ये हो जाएगा जे कैप प्लस y है -1 और z है 1, तो ये हो जाएगा -3 के कैप। तो अगर इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, माइनस आई कैप प्लस 7 जे कैप माइनस 3 के कैप, ये निकला ग्रेडियंट। अब हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, ये होता है कि जो भी नॉर्मल वेक्टर है उसका डॉट प्रोडक्ट कर देना है गिवन वेक्टर के यूनिट वेक्टर से। तो ग्रेडियंट ऑफ फाई हमारा निकला कितना, माइनस आई कैप प्लस 7 जे कैप माइनस 3 के कैप, इसको डॉट प्रोडक्ट करेंगे ए कैप से, यानी कि यूनिट नॉर्मल वेक्टर यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर कितना निकाले हैं, ये आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप डिवाइडेड बाई 3। अब इसको सोल्व करेंगे, ये हमारा डायरेक्शनल डेरिवेटिव आया, ये हो जाएगा -1 प्लस 14 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3, ये कितना आ रहा है 7 14 7 बाई 3, ये हमारा आंसर आया डायरेक्शनल डेरिवेटिव का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एट द पॉइंट P in the direction of PQ where Q is the point 5, 0, 4। ये गिवन है कि एक सरफेस जिसका इक्वेशन x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर, ठीक ना, ये हमारा फंक्शन दे रखा है। इसका सरफेस सपोज करते हैं कुछ इस तरह से बनेगा, तो इसके एक पॉइंट पे, और वो पॉइंट P गिवन है, और पॉइंट P कितना है 1, 2, 3। तो हमें बोला गया है कि इस पॉइंट पे हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव चाहिए, और किस डायरेक्शन में चाहिए, तो PQ डायरेक्शन में चाहिए, ठीक ना। ये PQ डायरेक्शन है जिसमें Q का भी हमें कोऑर्डिनेट दे रखा है। Q का कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है 5, 0, 4, ये होगा 5, 0, 4, ठीक। तो PQ एक वेक्टर है और हमें ये जो फंक्शन है इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ PQ वेक्टर। तो PQ वेक्टर निकाल सकते हैं, PQ वेक्टर कितना होगा, तो PQ हो जाएगा OQ माइनस OP, यहाँ पे लिखते हैं, ये जो PQ वेक्टर होगा वो होगा OQ माइनस OP वेक्टर, ठीक। ये वेक्टर निकालेंगे तो कितना होगा 5, 1, ये हो जाएगा 4i कैप माइनस 2j कैप
प्लस के कैप। ठीक, ये आया हमारा पी क्यू वेक्टर। तो ये जो ग्रेडियंट निकलेगा यानी कि नॉर्मल वेक्टर निकलेगा उसका कंपोनेंट निकालेंगे पी क्यू वेक्टर के डायरेक्शन में अभी, तब वो होगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होगा इस केस में, ये होगा जो भी हमारा नॉर्मल वेक्टर निकलेगा मतलब कि इसका ग्रेडियंट, उसको डॉट प्रोडक्ट कर देंगे ये जो पी क्यू वेक्टर है इसके यूनिट वेक्टर से, मतलब कि ये जो पी क्यू वेक्टर है इसका यूनिट वेक्टर जो भी होगा उसको डॉट प्रोडक्ट कर देंगे ग्रेडियंट से, तो ये हमारा डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकल जाएगा। अब इसका यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं, ये कितना होगा, ये हो जाएगा 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 16 प्लस 4 प्लस 1। अगर इसको और सोल्व करें तो ये होगा 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप डिवाइडेड बाई 21 अंडर रूट 21। ठीक ना, यह है हमारा यूनिट वेक्टर। अब उसी का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो सबसे पहले क्या चाहिए, ग्रेडियंट चाहिए। तो ग्रेडियंट कैसे निकालेंगे, ये निकालेंगे डेल फाई बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल फाई बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल फाई बाई डेल जेड के कैप। अब अगर इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो हो जाएगा 2x माइनस 2y और z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हो जाएगा 4z। ठीक ना, ये आई कैप हो जाएगा, ये जे कैप और ये के कैप। ठीक, अब हमें ये किस पॉइंट पे चाहिए, ये चाहिए 1, 2, 3 इस पॉइंट पे चाहिए ना। तो अगर x 1 रखेंगे तो हो जाएगा 2i कैप, अगर y 2 है तो ये हो जाएगा माइनस 4j कैप और z का वैल्यू 3 दे रखा है तो ये हो जाएगा 12 के कैप। ये निकला हमारा नॉर्मल वेक्टर। अब इसका क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे यूनिट वेक्टर के साथ। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव ये क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट पी क्यू कैप, यानी कि जो भी वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर। ये निकला हमारा 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 12 के कैप डॉट, और पी क्यू कैप कितना निकला, मतलब यूनिट वेक्टर कितना निकला पी क्यू वेक्टर का, ये निकला है 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप डिवाइडेड बाई अंडर रूट 21। अब अगर इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 8i कैप माइनस 8j कैप, सॉरी डॉट प्रोडक्ट कर लेना, तो 4 2 8 प्लस 8 प्लस 12 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 20। इसको सोल्व करेंगे तो कितना होगा 16 और 12, 6 2 8 और 1 1 2, 28 बाई अंडर रूट 21। तो ये था डायरेक्शनल डेरिवेटिव। आई होप आपको सब क्वेश्चन समझ में आया हो। तो ये था कुछ क्वेश्चन ग्रेडियंट से रिलेटेड। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि डाइवर्जेंस क्या होता है, कर्ल क्या होता है, और उससे उसका जो फिजिकल इंटरप्रिटेशन है या फिर ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है वो क्या होता है, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे।